हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। मेरे दोस्त मेरे भाई, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 2018 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल में देखा ही होगा, इस वीडियो में 21 से लेकर हम लोग 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 10-10 क्वेश्चन की सीरीज को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इस पेपर से रिलेटेड है हमारा तीसरा वीडियो। तो इसके पहले जो 2 वीडियो हमने बताई है, सिखाई है, वो आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। 21वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है। जो लोग मेरे भाई लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे उनको एक क्वेश्चन आसानी से आ रहा होगा। जो लोग नहीं पढ़े, देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा जो y अक्ष से b दूरी पर है। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा जो y अक्ष से b दूरी पर है तो का समीकरण होगा। तो समीकरण क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, वही बताना है। देखिए आपको पता होगा, यह आपका y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है, मान लीजिए इसको, आई आपका एक्स एक्सिस होता है। यह पता होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यह आपका एक्स एक्सिस होता है, यह आपका वाई एक्सिस होता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या चीजें कह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से, उसी के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि एक्स के समांतर रेखा जो वाई एक्स से बी दूरी पर, एक्स एक्स है, समांतर मतलब होता क्या है, इसके समांतर मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई रेखा है, इस रेखा को बोल दिया समांतर एक और रेखा खींचिए। तो मान लीजिए एक और समांतर रेखा खींचने के लिए, इसके ठीक रेखा खींचने के लिए, इसके इस रेखा के ठीक जैसे यह रेखा है वैसे एक और रेखा खींचना पड़ेगा, तब यह समांतर रेखाएं हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आकार है, एक्स अक्ष से बी दूरी पर है लेकिन एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक्स अक्ष से समांतर है, बी दूरी देखिए यहाँ पर ये प्लस में दे रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है बी है और एक्स अक्ष के समांतर, तो यही रेखा होगी। इसी रेखा का समीकरण बताना है। तो एक चीज मेरे दोस्त मेरे भाई जानिए, इस रेखा का समीकरण बताना, इस पॉइंट का समीकरण बताना है, तो यहाँ पर बिंदु क्या क्या मिलेंगे। बिंदु इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिंदु से ही हम रेखा का समीकरण निकालते हैं। क्या कि बिंदु से ही हम लोग रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर जो बिंदुएं प्राप्त होंगी वो 0,b प्राप्त होंगी कि नहीं। अब क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता होगा यहाँ पर 0 0 2 पॉइंट होते हैं। अब यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो ये वाई एक्सिस होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, जो भी हो। और इधर मान लीजिए आपका 1 है, 2 है, ऐसे कुछ हम लोग समझते हैं, और इधर 3 है। तो देखिए जब एक्स एक्सिस में बोला जाता है तो हम लोग इधर चलते हैं, और जब वाई एक्सिस में बोलेगा तो इधर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में यहाँ पर 0 है अगर, तो यहाँ पर भी तो 0 होगा, और बी दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर जो बी वाई की वैल्यू वो भी है, तो 0,b। अब इसका समीकरण जो मेरे दोस्त होगा वो होगा आपका y बराबर, जब भी एक्स अक्ष के समांतर के लिए बोलता है तो समीकरण जो हो जाता है y बराबर आपका b हो जाएगा। y बराबर b आपका होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि देखिए जब भी एक्स अक्ष के समांतर बोलेगा तो उसमें x बराबर जो होगा ना वो 0 हो जाता है। इतना ध्यान रखिए, उस समीकरण में जब बोले एक्स अक्ष के समांतर तो x बराबर 0, जब बोलेगा y अक्ष के समांतर तो y बराबर 0। यह दो कंडीशंस होते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष वाला दिया था, ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में कि y बराबर देते, y के समांतर कहने का मतलब देते। तो यहाँ पर यह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला से। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, मैंने बताने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रह जाता है तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। कहने का मतलब यह है, मैं इसको बेटा 22 नंबर क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अच्छा प्रश्न, वो भी ध्यान से देखेंगे ना जरूर समझ में आएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बहुपद px और qx के लघुत्तम समपवर्तक एवं महत्तम सम लसा एवं मसा क्रमशः 56 ब्रैकेट में दिया x4 प्लस x, ये दूसरे दिया। देखिए यह आपका वैल्यू जो है वो लौसा की वैल्यू हो जा रही है, दूसरी जो वैल्यू हो जा रही है यहाँ पर ये मौसा की, क्योंकि लौसा जो मौसा कह रहा है। तो देखिए मौसा की जो वैल्यू दे रखा है 4 ब्रैकेट में x² - x + 1 दे रखा है मेरे दोस्त मेरे भाई। यदि px की वैल्यू दे रखा है तो qx की वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्लास 10th का ही प्रश्न है, और बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि एक इसमें फार्मूला होता है, फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आप लोग को पता भी होगा, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा है कि px डॉट qx बराबर फार्मूला होता है px डॉट qx, यहाँ पर होता है बहुपद होती है बेसिकली। आप बहुपद बराबर भी कर सकते हो लवस गुणे मौसा,
यही फार्मूला होता है लॉसा गुणे मॉस। यहाँ पर क्यू एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्यू एक्स बराबर कर सकते हैं, क्यू एक्स बराबर कर सकते हैं लॉसा गुणे मॉस, मॉस आप बटे कर सकते हैं, क्योंकि इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, सॉरी इधर गुणे में है, सॉरी इधर क्या है आपका गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। तो पी एक्स बस। अब देखिए लॉस की वैल्यू पता है, मौसम की वैल्यू पता है, पी एक्स की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू को रखिए, सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। फटाक से मैं सोल्व कर लेता हूँ। देखिए लॉस बराबर क्या दिया है 56 ब्रैकेट में एक्स पे 4 प्लस एक्स, मौसम बराबर क्या दिया है तो गुणे 4 आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अब बटे पीएक्स की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे दोस्त मेरे भाई 28 ब्रैकेट में है आपका एक्स क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 56 और 4 को अलग लिख लीजिए, इधर आगे लिख लीजिए 56 गुणे 4 और गुणे एक्स कॉमन हो सकता है इसमें, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू प्लस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा दूसरे जो ये है उतार लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बटे क्या है आपका 28 ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 1। देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1 और एक्स क्यू प्लस 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सभी वैल्यू गुणे में है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखें तो हम लोग अब देखिए 28 से कम 28 28 दूना 56 और 4 दूना 8, 8 एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है तो मैच करा लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला मैच कर रहा है, सिंपली यही हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। क्यूएक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, क्यूएक्स की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त मेरे भाई, यही आपका क्यूएक्स की वैल्यू। बहुत ही आसानी से मैंने बताने और समझाने की आपका प्रयास किया है आप लोगों को। मैं इसको मिटाकर 23 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए जितना भी प्रश्न है ना पॉलिटेक्निक में सारे इजी प्रश्न है, बस आप मेहनत नहीं करते हो, आप पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हो तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। आप जब पढ़िएगा, पढ़ेंगे अच्छे से, टाइम देंगे पढ़ाई में, तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले 23 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला 23 नंबर प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर दिया है 2 पे 1/3 प्लस 2 पे 2/3 प्लस 2 बार, तब दिया है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान क्या होगा। ये दो मेरे दोस्त मेरे बताइए, इसका मान बताना है इसकी सहायता से। इसमें दो फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने दोनों नोट कर दिया। अभी कब पड़ेगी देखिए यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा आगे एक स्टेप करेंगे ना तो इन दोनों फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए x बराबर दिया है 2 पे 1/3 और प्लस 2 पे 2/3 और प्लस 2। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, इसको हम निकाल के इधर लेकर चले आए, जब यहाँ पर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 पे 1/3 प्लस 2 पे 2/3। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब यहीं पर इन दोनों फार्मूलों का उपयोग होगा, क्योंकि देखिए x माइनस 2 इसको आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इसके अलावा देखिए अभी तो फार्मूले का उपयोग हो नहीं रहा है, अब क्या कि तीनों पक्षों का घन कर दीजिए। तीनों पक्षों का जब घन करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। अब घन क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई लोग का मन में तो ये आ सकता है कि घन ही क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक देखेंगे, 2 पे दिया है 1/3, क्या दिया है 2 पे 1/3 दिया है। तो जब 1/3 दिया है मेरे दोस्त तो इसलिए हम लोग घन कर रहे हैं, क्योंकि जब घन करेंगे ना तो यह 3 जो है कैंसिल हो जाएगा। 3 कैंसिल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जब घन कर रहे हैं तो देखिए हो जा रहा है x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 2 पे 1/3 प्लस 2 पे 2/3 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों फार्मूलों का उपयोग होगा, इन दोनों फार्मूलों का, क्योंकि देखिए a माइनस b के होल क्यूब x माइनस 2 के होल क्यूब, यहाँ पर इसका उपयोग होगा। फिर 2 पे 1/3 प्लस 2 पे 2/3 इसका फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है a प्लस b के होल क्यूब का। यहाँ पर जब कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस b के होल क्यूब बराबर हमने यहाँ पर नोट कीजिए है, दूसरा वाला होगा a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या होता है आपका माइनस होता है और यह आपका वैल्यू प्लस हो जाएगी। बस जब यह माइनस होगा तो ये प्लस होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b।
सॉरी 3ab² है। क्या है? 3ab²। इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? x, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से, x³ उसके बाद से -2q -3ab, यानी कि आपका डायरेक्टली मैं करता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे दो आपका x² गुणे 2, 3ab प्लस 3ab², तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 गुणे x गुणे आपका क्या हो जाएगा मेरे, 3 गुणे x गुणे 2 का स्क्वायर बराबर। अब इसका उपयोग होगा, इसका उपयोग होगा कि नहीं? तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे जब हम लोग, तो देखिए 2 पे, यहाँ पर मैं इधर नोट करके यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, क्या 2 पे 1/3 का क्यूब प्लस 2 पे 2/3 का क्यूब, उसके बाद से है प्लस, क्या है? प्लस है, क्या है? प्लस 3 गुणे 2 पे 1/3 गुणे 2 पे 2/3 ब्रैकेट में हो जा रहा है a माइनस बी, ब्रैकेट में हो जा रहा है a माइनस बी, यानी कि 2 पे 1/3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 पे 2/3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए बहुत ही आसानी से आगे क्या कर सकते हैं, इसको आप x³ कर लीजिए। इसका देखिए जब घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8। देखिए इसको सोल्व कर दीजिए तो -6x², इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, 4 3 12 प्लस 12, क्योंकि जब 4 यहाँ पर आएगा 4 का इसमें गुणा कर दूंगा तो 12, यहाँ पर x है तो x हो जाएगा बराबर। इधर का ही सारी चीजें हैं, इधर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए दिया है 2 पे 1/3 इंटू s है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पे 1/3 गुणे 3, 3 से 3 आपका कैंसिल होगा, बचेगा 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर होगा, इसको हमने लिखा है 2 आ जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 पे प्लस पे 2 पे 2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2/3 यहाँ पर 1/3 हुआ तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 पे 2/3 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 हमने नोट कर लिया। उसके बाद से आगे देखेंगे आप लोग तो प्लस हो जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे तो देखिए 2 पे 1/3 है गुणे 2 पे 2/3 है, दोनों का बेस सेम है तो घातों का जुड़ जाएगा, आ जाएगा, जोड़ेंगे। देखिए 2 पे 1/3 है, 2 पे 2/3 है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए जब करेंगे ना तो घाते जुड़ेंगे तो यहाँ पर 3/3 आ जाएगा। कैसे आ जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए, 2 पे 1/3 है और आपका प्लस है 2 पे 2/3, इसको घाते जुड़ती हैं तो 2 पे हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, इसको भिन्न का जोड़ है तो जोड़ेंगे 2 पे 3/3 आ जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, इस 2 का इस 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और बीच में यहाँ पर आप लोग को दिख रहे होंगे 2 पे 1/3 माइनस 2 पे 2 पे माइनस 2 पे 2/3, इसके स्थान पर हम लोग मेरे भाई लोग यह लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये भी मिस्टेक हो चुका है कि यहाँ पर फार्मूले में ना यहाँ पर प्लस होता है, जब यहाँ पर भी वैसे प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तभी तो ये मैच करेगा, मैच कर रहा है तो x - 2 हो जाएगा, x - 2 बस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से, यहीं तक बहुत ही टफ था, अब आसान है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, x³ उतारिए एक बार, माइनस यहाँ पर देखिए 8x है तो 8 सॉरी आया तो 8 माइनस 6x² है, यहाँ पर देखिए 6x² माइनस 12x x बराबर। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -12, अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, मैं यही नोट करता हूँ 6 हो जाएगा, इसको जोड़ रहे हैं 6 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेना है तो आपका हो जाएगा प्लस का 6x माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, x³ इसको लाना है, इसको लाना है x³ माइनस 6x तो माइनस 6x स्क्वायर है, प्लस 6x है तो प्लस का 6x हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, प्लस 12x है। अब देखिए इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, क्या इसको आप लिखिए ऐसे 6x प्लस 6 लिख सकते हैं, प्लस का 6x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आराम से, तो 6x प्लस का यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि हमने लिख दिया है ऑलरेडी, क्योंकि हमको इसके बराबर करना है, बराबर इस प्लस 6x को उधर लेकर चलिए, बराबर तो माइनस 6x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और देखिए यहाँ पर 8x है माइनस का तो प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर है 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 8x नहीं सॉरी 8 है, उसके बाद से प्लस आपका जो इधर है 6 है और उसके प्लस 6x है, उसके माइनस 12 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी कि घट जा रहा है, और आपका यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और -12 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर होगा x³
माइनस 6x² प्लस 6x का आंसर मेरे दोस्त मेरे भाई लोग यही हो जाएगा आपका 2। यही हमसे पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी सहायता से हमने निकाल दिया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा प्रश्न था, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न था। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ डेफिनेटली। लेकिन पॉलिटेक्निक में ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो टफ आएंगे ही आएंगे मेरे दोस्त मेरे। 40 क्वेश्चन आसान होते हैं, 45 क्वेश्चन इवन कभी कभी आसान आ जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन हर साल थोड़े से क्वेश्चन टफ होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें आप लोग को डाउट्स क्लियर हो सकता है। मैं इसको मिटा के 24 क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न होता है, जल्दी से हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। जो हमारा अगला 24 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है आलू के दाम 25% घट जाने पे एक व्यक्ति 360 रुपए में 7/1/2 की तरह आलू खरीदता है। देखिए कोई व्यक्ति है, क्या करता है, वो आलू की दुकान पर जाता है और आलू की जो कीमत है ना किलो के पीछे 25% कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो 360 रुपए में 7/1/2 की तरह आलू खरीदता है। तो आलू का वास्तविक मूल्य बताना है। वास्तविक मूल्य में कहने का मतलब पहले कितना दाम रहा होगा आलू का, वह बताना। 1 किलो के पीछे कितना दाम है आलू का, वो बताना है, या सिंपली समझिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं, माना आलू का वास्तविक मूल्य, आलू का वास्तविक मूल्य मेरे भाई लोग, वास्तविक मूल्य यक्स है। हमने मान लिया आलू का वास्तविक मूल्य यक्स है मेरे भाई। जब आलू का वास्तविक मूल्य यक्स है तो हम यहाँ से कह सकते हैं, जब आलू के वास्तविक मूल्य से 360 में कितना आलू खरीदेगा, तो आलू खरीदता है, वो आलू खरीदता है, आलू कितना खरीदेगा, ध्यान से देखिए, आलू कितना खरीदेगा, 360 बटे यक्स, ठीक है। जब वास्तविक मूल्य है तब कितना की खरीदेगा, वह हमने बताया 360 में यक्स से भाग देंगे तभी तो निकल जाएगा कितने किलो खरीदेगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग का आयोग समझ में आया है। अब देखिए 25% छूट होने के बाद, 25% छूट के बाद, 25% छूट या घट जाने के बाद, घट जाने के बाद 25% जब घट जाता है उसके बाद की बात मैं देखूं तो क्या हो सकता है आपका 3/4 एक्स। अब कैसे हमने 3/4 एक्स किया है, क्योंकि देखिए 25 का घट जाने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3/4 हमने कैसे किया, या फिर यहाँ पर 3/4 अपना करके 75/100 कर सकते हैं। 75/100 हमने कर दिया और एक्स कर दिया, क्यों 75/100 कर रहे हैं, 25% कम हो जा रहा है तो यहाँ पर 75/100 ही होगा, कटेंगे तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, 3/4। यहाँ तक आइयो को आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, वास्तविक मूल्य की खरीदारी जब 3/4 एक आ रहा है, अब देखिए होगा क्या है। अब अगर हम लोग आलू को खरीदे 360 में आलू खरीदेगा, 360 में, यहाँ पर देखिए 360 रहेगा, 360 में आलू खरीदता है, 360/x। अब देखिए 360 में आलू खरीदेगा कैसे, आलू खरीदा, अगर देखें 360 में अब जो आलू खरीदेगा, ध्यान से देखिए 360 में अब जो आलू खरीदेगा 480 हो जाएगा बटे x हो जाएगा। क्यों अब 480 हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली 360 का अगर 4 पार्ट लिखें, क्योंकि देखिए 25% घट रहा है, सिंपल सी बात है, 25% जब घट रहा है तो यह आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 480/x क्यों आया, तो 480/x इसके अनुसार हमने नोट किया, इतना लिखिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, प्रश्न अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो कैसे सोल्व करेंगे 300। अब देखिए हम लोग आगे प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं 480/x माइनस 360/x बराबर 15/2। अब देखिए यहाँ पर 15/2 हमने यहाँ से लिखा है और माइनस क्यों कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब देखिए वास्तविक मूल्य x है तो 360 में देखिए इतना की आलू खरीदे, क्योंकि देखिए इससे जब इसमें भाग देंगे तभी पता चलेगा। उसके बाद से जब हम 25% घटा दे रहे हैं तब वो इतना परसेंट आलू खरीद रहा है, इससे मतलब 480/x हो जा रहा है। अब देखिए इसको सोल्व कर भिन्न घटाना है, यहाँ पर नॉर्मली तो x यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 480 माइनस 360 बराबर 15/2। इसको सोल्व कर दीजिए तो 120 आ जाएगा, यहाँ पर बटे x आ जाएगा, बराबर 15/2 यहाँ पर हो जाएगा। इसका इसमें देखिए 15 कम 15, 15 8 120 तो हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो x बराबर 16 आ जाएगा। यानी कि आपको मान लीजिए x बराबर 16, यानी कि 16 रुपए प्रति किग्रा पड़ा, उस आलू को खरीदने में वास्तविक जो मूल्य होगा 16 रुपए पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में, नहीं आप फिर तक समझ में आया तो फिर से एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे
फिर से देखिए जरूर समझ में आया। कोई डाउट सर आ जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं इसको मिटाकर 25 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 25 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी रेखा के मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, तो तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसी रेखा के मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब यहाँ से कह रहा है ना कि आपका मूल बिंदु है, यहाँ पर 0 0 होगा। अब यहाँ से कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब x अक्ष से अल्फा कोण बना। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है p, अच्छा ऐसे है लंबाई इसकी p, और यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। तो मान लीजिए ऐसे कुछ हमने खींच दिया, इसको भी एक रेखा बन रही है, यह कोण बन रहा है। तो इसका क्या होगा, समीकरण क्या होगा, ये मेरे दोस्त मेरे भाई बताना है। देखिए कोण जब भी बातें यहाँ पर चलती है तो उसका एक फार्मूला होता है सिंपल। अगर वो आपको याद है तो आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाए, नहीं याद है तो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा जरूर। देखिए सारी चीजों के बारे में अगर आप बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। बेसिक अगर आपका नहीं क्लियर है तो आपके क्वेश्चन बनने में कठिनाइयां होंगी, इतना ध्यान रखिए। बेसिक के ऊपर ये क्वेश्चन सिंपली मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर हो जाएगा आपका p। यही आपका समीकरण का फार्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x और y कहाँ से आ जा रहा है, तो यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होंगे x और y होते हैं, और यह एक फार्मूला होता है। सिंपली यह समझिए, यहाँ पर p है तो p हमने यहाँ पर p दे रखा है तो p नोट कर दिया, बस इतना देखिए। तो यह आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है, तो डी वाला आपका आंसर कर दीजिए। यह तो 25 नंबर क्वेश्चन था, आसान प्रश्न था। मैं इसको मिटाकर अपने 26वें क्वेश्चन को बताता हूँ, भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 26 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, x की वैल्यू बतानी है, कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रमेय होता है, एक थ्योरम होता है बहिष्कोण का। क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ आपका चित्र बना हो या फिर ऐसा दिया हो, यानी कि कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए त्रिभुज एक बना हुआ है, यहाँ से इधर कोई रेखा मान लीजिए निकला है, या फिर यहाँ से आप इधर निकाल दीजिए, या फिर यहाँ से इधर निकाल दीजिए, तो यह कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यह कंडीशन होता है बहिष्कोण। यह कंडीशन होता है प्रमेय के बहिष्कोण के प्रमेय से यह कंडीशन होता है कि यह कोण मेरे दोस्त मेरे भाई, यह कोण जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर इस कोण की मैं बात कर लूं तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यह कोण और यह कोण के योग के बराबर होगा। अगर हम लोग इस कोण को देखेंगे ना तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। वैसे ठीक वैसे ही इस कोण की बात करेंगे तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और इस कोण की अगर हम बात कर दे तो यह कोण और यह कोण के बराबर होता है। यह कंडीशन होते हैं। वह इस सेम यहाँ पर फंक्शन जो प्रमेय है अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यह कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई, कोण आपका ए बी सी प्लस कोण सी ए बी। हमने कहा पहले कंडीशन में कोण ए बी सी, यह कोण यानी कि कोण सी ए बी, यानी कि यह कोण बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए सी डी इस कोण की। यह कंडीशन होता है बहिष्कोण के प्रमेय से। मैं नोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें बस सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए इसकी वैल्यू पता है 40, 40 रख दीजिए, कोण बी की वैल्यू पता है, प्लस इसकी वैल्यू नहीं पता है, x है लेकिन दिया तो x रख देंगे, बराबर इसकी वैल्यू पता है 120 तो 120 रख देंगे। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 120 माइनस 40, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से मैंने बताने की समझाने की कोशिश किया, बहुत ही आसान प्रश्न में था। जो लोग मेरे भाई लोग ऐसा क्वेश्चन किए होंगे वो लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, 30 सेकंड में नहीं कि 30 सेकंड में कर देंगे। मैं इसको मिटाकर अपने 27 नहीं 28 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था कि आप लोग को मैं बताने लगा समझ में नहीं आएगा, तो मैं 28 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। अब दोस्तों जो हमारा अगला 28 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी का मान बराबर होगा, किसके
बराबर होगा, इन सभी में से वही बताना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए फार्मूले जो भी अप्लाई करेंगे वो ध्यान से अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वहां पर जब हम लोग फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो ध्यान से अप्लाई करते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन मैच कराना है, इतना सिंपली समझ कर करते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए sin a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, sin a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा sin a cos b, यहाँ पर माइनस प्लस सॉरी प्लस आपका हो जाएगा और cos a sin b, यह तो इस फार्मूले की बात। अब जो बच रहा sin a माइनस बी का भी फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेंगे। क्या करेंगे ब्रैकेट में, ध्यान से देखिए sin a फार्मूला यही होता है, बस यहाँ पर साइन चेंज होता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इतना ध्यान देखिए। cos b माइनस हो जाएगा, यहाँ पर cos a हो जाएगा आपका और sin b हो जाएगा, यह होगा आपका। अब देखिए इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यह फार्मूला होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी ब्रैकेट में। इसको आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b है, sin a cos b cos a sin b, इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए sin a cos b है तो sin a cos b इस ब्रैकेट में भी है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और cos a sin b है तो यहाँ पर भी cos a sin b है। यही फार्मूला है, यानी कि इसके स्थान पर हम लोग यह लिख सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा sin, यहाँ पर a हो जाएगा, a b हो जाएगा। सिंपली समझने वाली बात है। यहाँ पर हो जाएगा sin a cos b का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा, और बीच में आप देखिए माइनस है तो माइनस, फिर से ब्रैकेट में हो जाएगा आपका cos a sin b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो sin a स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस cos a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, या फिर cos स्क्वायर a हो जाएगा, sin स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ पर तो हमने स्क्वायर हटाया तो यह सब वैल्यू आ गई। अब देखिए इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि sin a स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर a बराबर कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a के। तो यहाँ पर देखिए यह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब यह फार्मूला अप्लाई करते sin cos स्क्वायर b है यहाँ पर, तो होगा क्या आपका, ध्यान दीजिए, होगा क्या मेरे दोस्त, sin स्क्वायर a, जब यहाँ पर cos स्क्वायर b है तो यहाँ पर देखिए जब cos स्क्वायर a था तो 1 माइनस sin स्क्वायर a हुआ, जब cos स्क्वायर b है तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस sin हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी sin स्क्वायर b होगा कि नहीं, यहाँ पर b है तो b आएगा, फिर माइनस cos स्क्वायर a को यहाँ पर भी हम चेंज कर रहे हैं तो cos स्क्वायर a को चेंज कर रहे हैं तो सिंपली यही है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a आ जाएगा आपका, 1 माइनस sin स्क्वायर a ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर b। अब देखिए इसका गुणा इन दोनों में करा दीजिए, इसका गुणा इन दोनों में करा दीजिए। कराने के बाद देखिए क्या हो जा रहा है, जब इसका गुणा इसमें हो रहा है तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b होगा, क्योंकि sin स्क्वायर b ऑलरेडी है, हमने क्या किया, sin स्क्वायर a का इसमें गुणा करा है, फिर sin स्क्वायर a का इसमें गुणा करा है, तो sin स्क्वायर a का जब एक में गुणा करा sin स्क्वायर a ही आ जा रहा है, और sin स्क्वायर a का इस sin स्क्वायर b में करा रहे थे sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b हो जा रहा है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर तो माइनस नोट करेंगे, माइनस, अब इसका गुणा इसमें होगा तो sin स्क्वायर b ही होगा कि नहीं, 1 का यहाँ पर 1 है, sin स्क्वायर b का इसमें गुणा होगा तो sin स्क्वायर b ही तो आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से हम जब एक में गुणा करते हैं तो वही संख्या, जो संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वही संख्या में प्राप्त हो जा रही है। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस है, ये भी माइनस है, जब इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जा रहा है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस होता है, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो sin स्क्वायर a और इनटू sin स्क्वायर b। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज पॉइंट दिख रहा होगा आपका, sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर b एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि घट रहे हैं। बच क्या रहा, sin स्क्वायर a
और माइनस साइन स्क्वायर बी। ऑप्शन शायद मैच कर रहे होंगे कोई ना कोई, देख लीजिए ध्यान से। तो ऑप्शन से नंबर जो है आपका बी वाला मैच कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, सिंपली जो जो फार्मूले का उपयोग हमने किया है, जो दिख रहा है वही किया है। जब भी त्रिकोणमिति का आप क्वेश्चन कीजिएगा, जो चीजें दिख रहा होगा उस क्वेश्चन में उसी को आप करेंगे ना, क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। मैं इसको मिटाकर 29 नंबर के क्वेश्चन को बताता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पॉलिटेक्निक में आप बोलते हैं ना टफ क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से लगाओगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखकर समझ कर लगाओगे, कोई टफ कठिनाइयां नहीं होगी। मैं इसको मिटाकर 29वें क्वेश्चन को बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x³ + 1/x³ x पे 3 घात प्लस 1/x पे 3 घात माइनस 5x माइनस 5/x का गुणनखंड है। देखिए नॉर्मली आप करने जाओगे तो गुणनखंड होने वाला नहीं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन हमने नोट कर दिया, इसमें से एक ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको नोट कीजिए, x³ + 1/x³ हमने नोट कर दिया। यहाँ पर देखिए -5 कॉमन है, दोनों तो कॉमन ले लीजिए, वह दिख रहा है। जो चीजें क्वेश्चन में दिखता है ना, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना किसी भी क्वेश्चन का, तो आप कर ले जाओगे। जब आप क्या है क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से किए रखे हैं, तो क्वेश्चन में जो चीज दिखता है उसी के अनुसार क्वेश्चन होता है, और तभी आता भी है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो x - 1/x हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप -5 कॉमन ले रहे हैं, दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जा रहा है, आपने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा है, एक फार्मूला, उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे इसके स्थान पर। देखिए क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि a + b के होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। यह फार्मूला होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, a + b के होल क्यूब बराबर होता है क्या, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान, तो यहाँ पर क्यूब वाला पार्ट मान लीजिए यह है। अब देखिए यहाँ पर यह दोनों पार्ट तो है, यह पार्ट आपको लाना पड़ेगा। कैसे, तो यह पार्ट यहाँ पर जोड़ देंगे। कैसे, तो x³ + 1/x³ हम क्या कर रहे हैं ना, प्लस 3ab के स्थान पे क्या है, x आएगा गुणे 1/x, यह हो जाएगा। ब्रैकेट में a + b है तो x + 1/x, क्योंकि देखिए a के स्थान पे x³ है, b के स्थान पर 1/x³ है, तो उसी के अनुसार से हम माइनस कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि जितना जोड़ा उतना तो घटाना भी पड़ेगा, तभी तो यह वैल्यू बैलेंस होगी, तभी तो बैलेंस पकड़ेगा। नहीं तो आप कैसे किसी संख्या को जोड़ तो सकते नहीं हो, लेकिन जितना जोड़ा उतना घटा देंगे, क्योंकि जब जितना जोड़ दिए हैं उतना घटा देंगे, तो एक दूसरे से घटकर वही जो बात मान यहाँ पर है वही हमारा आ जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर ये चीजें ऐड कर रहे हैं। अब देखिए हो जाएगा 3 गुणे x गुणे 1/x, सिंपली वही x + 1/x। जो चीजें यहाँ पर है ना वही है, लेकिन बस यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। उसके वजह से -5 ब्रैकेट में x + 1/x, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तो लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ से यहाँ तक आपका ये फार्मूला बन जा रहा है, यह आपका फार्मूला बन जा रहा है दोस्तों। होगा क्या, जब फार्मूला बनेगा तो x + 1/x का होल क्यूब का फार्मूला ये बन जा रहा है, बनेगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, x से यह x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा, x + 1/x बचेगा। यहाँ पर है 5 ब्रैकेट में x + 1/x, दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 ब्रैकेट में x + 1/x। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में मेरे दोस्त आ रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए x + 1/x यहाँ पर भी है, x + 1/x यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो x + 1/x कॉमन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बचेगा क्या कि x + 1/x का होल क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्योंकि क्यूब तो हट गया, आप एक x + 1/x तो बाहर चला गया ना, -8 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको उतार लीजिए। आप क्या कीजिए, इसको उतारेंगे हम लोग, तो आपका x + 1/x यहाँ पर ही हो जाएगा। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² a + b के होल स्क्वायर का होता है a² + b² + 2ab, यह फार्मूला होता है। यहाँ पर यह फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, चीजों को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा मेरे दोस्तों। जब अप्लाई करें तो x³ + x² होगा, यहाँ पर x² + 1/x²
प्लस 2ab होता है तो 2 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 2ab होता है तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये गुणे x कर सकते हैं, गुणे 1/x कर सकते हैं, और इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 ही बच रहा है, -8। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए इस फार्मूले में, a माइनस बी के होल की स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह फार्मूले में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो यह फार्मूले जो हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या रहा है, x प्लस 1/x ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, और -2 जोड़ना पड़ेगा, -2 सेम काम वही कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर किया है ना, वही काम कर रहे हैं भैया। 2 गुणे x गुणे 1/x करेंगे तो यस तो इससे कैंसिल हो जा रहा है, जितना यहाँ पर लिए उतना घटाएंगे भी तो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटा रहे इतना जोड़ेंगे भी तो, +2 गुणे x गुणे 1/x यह होगा, और यहाँ देखिए +2 है और -8 है, घटेगा तो -6 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है इसको मिटाकर मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x तो है ऑलरेडी। अब देखिए इसके स्थान पर हम यहाँ से यहाँ तक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x, यहाँ पर देखिए फार्मूला बन जा रहा है, हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है और माइनस का 6 घटेगा, क्योंकि देखिए x से कैंसिल हो जाता है तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप इसको मिटाकर आप यह लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, कोई मान में डिफरेंस होगा कि नहीं, नहीं होगा मेरे भाई। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, मैंने बताया भी अभी a माइनस बी एक दूसरे ब्रैकेट में, यह फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में हो जाए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x प्लस 2 होगा, क्योंकि a प्लस b, a के स्थान पे a पूरा है, इतना ध्यान रखिए, b के स्थान पे यह है, तो x माइनस 1/x x होगा a के स्थान पे, और प्लस b यानी +2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1/x तो होगा a के स्थान पे, अब माइनस b दे रखा है तो -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया, अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और देखिए, जरूर समझ में आएगा। साथ में कोई आपको डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो मैच कराने का प्रयास करते हैं। देखिए यह वाला ऑप्शन नंबर डी वाला ही मैच कर रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। मैं इसको मिटाकर अपने 29वें क्वेश्चन बताता हूँ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को बताता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि हम हर एक वीडियो में 10 ही क्वेश्चन को सिर्फ करने वाले, 21 से लेकर हम लोग इस वीडियो में 30 तक के क्वेश्चन को करने वाले थे, जिसमें से 29 तक के क्वेश्चन हमने बता दिए, एक क्वेश्चन और रह गया 30वां, उसको बताकर इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो मैं उसको मिटाता हूँ, 30वें क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ तो फिर जो हमारा अगला 30 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कि उन बिंदु का बिंदुपथ का समीकरण जिनके x अक्ष से दूरी y अक्ष की दूरी की n गुनी, y अक्ष की जो दूरी है ना उसकी दूरी की n गुनी है x अक्ष की दूरी, x अक्ष की जो दूरी है y अक्ष की दूरी की n गुनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, बिंदुपथ का समीकरण का देखिए यहाँ पर क्या होगा, लॉजिक देखेंगे। देखिए मान लीजिए आपका ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, होता है ये जनरली। अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है P, और इसको ऐसे अगर हम मिला दें, यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट xy, तो अब इसी को बताना है कि इस बिंदुपथ का समीकरण क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के समीकरण क्या होगा, वही बताना है। क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है, क्या दे रखा है, x अक्ष की जो दूरी है ना y अक्ष की दूरी के n गुनी है। कैसे होगा, ध्यान दीजिए, y अक्ष की दूरी के n गुनी x अक्ष की जो लंबाई है, मान लीजिए आप इसको n मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, हमने क्या किया, इसको n मान लिया, इसको m मान लीजिए। अब देखिए y अक्ष की दूरी है जो x अक्ष की दूरी, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए तभी मेरे दूसरा समझ में आएगा। x अक्ष की जो दूरी है आपका यहाँ पर, x अक्ष यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, इसकी जो दूरी है ना इस y अक्ष की दूरी की n गुनी, यानी कि y अक्ष की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उससे n गुनी, यानी कि हम कह सकते हैं कि pm बराबर है n pn के, यही हो सकता है कि pm बराबर है n pn के,
यही कंडीशन है क्वेश्चन के अनुसार। इसके अनुसार हम कह सकते हैं पीएम की वैल्यू क्या हो सकती है, पीएम की वैल्यू आपका यहाँ पर वाई होगी, पीएम की वैल्यू वाई होगी ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी वाई होगी, तो वाई बराबर और पी एन की वैल्यू, पी एन की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी नहीं एक्स, और एन है तो एन एक्स हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि समीकरण का होगा बिंदु पथ का, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही आसान प्रश्न था, मैंने बताने की भी कोशिश की। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले, बाकी क्वेश्चन को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किए शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और यहाँ तक की वीडियो को आपने देखा है, तो जो चीजें मैं बताया वो आपको समझ में आए होंगे, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।